हेलो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बूढ़े शख्स से जो 14 साल की लड़की से प्यार कर बैठता है। और कुछ फिल्मों में ऐसा होता है जो हम आगे देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में एक जवान लड़का जिसका नाम हम्बर्ट होता है। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसके अपार्टमेंट में एक लड़की आती है। हम्बर्ट को देखकर उसको आकर्षित हो जाता है और उससे प्यार कर बैठता है। इस लड़की का नाम एनाबेला होता है। एनाबेला और हम्बर्ट काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार हो जाता है। और किसी दिन के बाद एनाबेला की मौत हो जाती है कोई जानलेवा बीमारी की वजह से। इस बात से हम्बर्ट को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन हम्बर्ट ने एनाबेला के अलावा किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता है। जब हम्बर्ट 50 साल का हो चुका है और एक प्रोफेसर भी बन चुका है, हम्बर्ट को एक किताब भी लिखना होता है और वह फ्रांस के एक छोटे से गांव में जा रहे होते हैं। वहां जाकर देखता है कि उसका अंकल का घर बिल्कुल जल चुका है। जब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसके अंकल ने अपने दोस्त के घर रेंट पर हम्बर्ट को भेज देते हैं। इस घर में हेज और उसकी बेटी 14 साल की ललिता रहती है। हेज हम्बर्ट को पूरा घर दिखाती है और हम्बर्ट को घर पसंद नहीं आता। बाद में हम्बर्ट बाहर निकलते वक्त हेज की बेटी ललिता पे नज़र जाती है तो हम्बर्ट देख के दंग रह जाता है। उसके बाद उसको अपने गर्लफ्रेंड की याद आती है। उसके बाद हम्बर्ट वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते, ललिता भी हम्बर्ट के लिए प्यार जताने लगता है। एक बार ललिता हम्बर्ट के गोद में भी बैठ गई थी। हम्बर्ट ललिता की हर एक खूबसूरती को डायरी में लिखा करता था। और दूसरी ओर हेज भी हम्बर्ट को पसंद करने लगता है, लेकिन हम्बर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो हमेशा ललिता के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन ऐसा भी आता है, हेज ललिता के गंदे बर्ताव के कारण उसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देते हैं। जिस दिन ललिता बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलती है तब हम्बर्ट उसे खिड़की से देख रहा होता है तो ललिता गाड़ी से उतरकर हम्बर्ट के पास आती है और उसे किस करके चली जाती है। फिर हेज और ललिता को जाने के बाद एक मेड हम्बर्ट के पास लेटर लेके आती है। यह लेटर हेज का होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको पसंद भी करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते या नहीं प्यार करते हो तो इस घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से इस घर में नहीं देख सकती हूँ। इसके बाद हम्बर्ट सोचता है कि इस घर को छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं ललिता से प्यार करता हूँ। हम्बर्ट घर में रहने के लिए हेज से शादी कर लेता है, लेकिन उसके साथ कभी भी वो सुहागरात नहीं बनाता है। एक दिन हेज को वही डायरी मिलता है जिसमें ललिता के बारे में लिखा करता था हम्बर्ट। हेज उस डायरी को पढ़कर हम्बर्ट पर बहुत ही गुस्सा करती है। हेज इस बात को जानकर हम्बर्ट को डिवोर्स देना चाहती है। हम्बर्ट हेज का गुस्सा शांत करने के लिए किचन जाता है और ड्रिंक बनाने लगता है। आकर देखता है हेज वहाँ नहीं है। हम्बर्ट बाहर निकलकर देखता है रोड पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और वहाँ हेज का एक्सीडेंट हो गया है और हेज मर चुकी है। फिर हम्बर्ट ललिता के स्कूल के लिए निकल जाता है और वहाँ से ललिता को लेकर आ रहा होता है। ललिता पूछती है मुझे अपने माँ से मिलना है, तो हम्बर्ट उसको बोलती है कि अभी तुम्हारा माँ हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है। तो दोनों फिर घूमने के लिए जाते हैं। शाम होने के बाद दोनों होटल बुक करते हैं। इस होटल में ललिता को कुल्टी नामक शख्स से मुलाकात होती है। फिर ललिता और हम्बर्ट एक बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब ललिता उठती है तो दोनों को शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर वह लोग होटल से निकल जाते हैं। रास्ते में ललिता कहती है कि उसे अपने माँ को कॉल करना है, फिर लेकिन हम्बर्ट बता देती है कि तुम्हारी माँ का मौत हो चुका है एक्सीडेंट में। तो ललिता काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। फिर हम्बर्ट ललिता को संभाल लेती है। अब हम्बर्ट ललिता के काफ़ी अलग अलग जगह घुमाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम्बर्ट को एक जगह जॉब मिल जाता है और वहीं दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। हम्बर्ट इस शहर में एक स्कूल में ललिता को एडमिशन करा देती है। काफ़ी दिन बीत जाते। एक दिन ललिता हम्बर्ट से कहती है कि उसे एक प्ले करना है, लेकिन हम्बर्ट उसे मना कर देती है। हम्बर्ट को लगता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़के होते हैं। फिर ललिता हम्बर्ट को बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और फिर हम्बर्ट मान जाता है। फिर एक दिन ललिता के स्कूल से पियानो टीचर का कॉल आता है। उसके टीचर ललिता के बारे में पूछता है कि वो अभी स्कूल नहीं आ रही, तो हम्बर्ट को लगता है कि किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। इस बात को दोनों झगड़ने लगते और ललिता गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। हम्बर्ट ललिता को काफ़ी ज़्यादा खोजता है। फिर बाद में ललिता एक दुकान में मिलती है। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर ललिता हम्बर्ट
को ड्राइव करने के लिए कहते हैं। फिर दोनों घूमने जाते हैं। एक बार हम्बर्ट नोटिस करता है कि उसका कार का कोई पीछा कर रहा है, तो हम्बर्ट ललिता को कार का नंबर उतारने के लिए कहता है। उसके बाद कई देर तक उसका कार का पीछा चलता है। कई दिन बीत जाते, फिर से वही कार उसका पीछा करने लगता है। इस बार हम्बर्ट अपने कार से उतरकर उस कार का ओर जाने लगता है, तो कार रिवर्स कर भाग जाता है। हम्बर्ट कार में आने के बाद ललिता से उस कार का नंबर मांगता है, तो ललिता उस कार का नंबर चिंगम से चिपका कर मिटा देते हैं। इस बात से हम्बर्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह ललिता को थप्पड़ मार देता है। बाद में ललिता कार से उतरकर भाग जाती है, तो हम्बर्ट उसे पकड़कर सॉरी बोलता है। फिर एक दिन के बाद हम्बर्ट कहीं बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए और ललिता को घर में छोड़ देते हैं। आकर देखता है कि ललिता का पैर काफ़ी ज़्यादा गंदा है। उसे पता चलता है कि ललिता का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर ललिता हम्बर्ट से कहता है यह सब बकवास है। फिर दोनों ड्राइव करने लगता है और एक बार ललिता बहुत ज़्यादा बीमार होती है। हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। अगले सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है ललिता के बारे में, तो वहाँ उसको पता चलता है कि ललिता अपने अंकल के साथ चल गए हैं। तो हम्बर्ट को हॉस्पिटल जाकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाने लगता है। वह पूछताछ करता है कि वो अंकल कौन था। वह हर जगह तलाश करता है ललिता को और इसी तरह 3 साल बीत जाता है। उसके बाद एक दिन हम्बर्ट के पास लेटर आता है। वह भी ललिता का रहता है। ललिता उससे लिखती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस लेटर में वो ललिता का एड्रेस भी लिखा होता है, तो हम्बर्ट उस एड्रेस में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर देखता है सच में ललिता प्रेग्नेंट है। ललिता से हम्बर्ट पूछता है उसके हस्बैंड के बारे में, तो ललिता अपने हस्बैंड का फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो देखकर पता चलता है कि वह वो कार ड्राइवर नहीं है। फिर हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि तुम किसके साथ भागी थी। ललिता उससे बताती है कुल्टी नामक शख्स के साथ मैं भागी थी। मैं उसे पसंद करती थी। कुल्टी मेरे साथ पोर्न वीडियो शूट करना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ से भागकर आ गई। हम्बर्ट वहाँ से ललिता को पैसे देकर आने लगता है। बाद में हम देखते हैं कि हम्बर्ट कुल्टी के घर जाते हैं और कुल्टी को जाकर शूट कर देता है और कुल्टी मर जाता है। बाद में हम्बर्ट को पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर लेता है। अब हमें पता चलता है कि हम्बर्ट का मौत हो चुका है कोई बीमारी की वजह से और ललिता भी मर चुकी है अपने बच्चे को जन्म देते वक्त, और यही कहानी समाप्त होती है। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।